बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट सिस्टम, वो सिस्टम जो लाइट को ऑब्जर्व करे उसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सनलाइट। जब पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त सबसे पहले उसमें जो लाइट है, एनर्जी है, यानी वो कहाँ से आती है, कौन सा प्रोसेस है जो कि उसे जज़ब करता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोसेस लाइट को जज़ब करता है तो उसे हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम। लाइट, सनलाइट इज ऑब्जर्व, सनलाइट जज़ब की जाती है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लीव्स में मौजूद होते हैं जो कि ड्राइव द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को चलाते हैं। इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम से क्या मुराद है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर अरेंज्ड, हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ए बी सी डी और कुछ क्रेटिनॉइड्स थे, उन्हें हम कहते थे क्लोरोफिल में मौजूद पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे, जो उन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम देते हैं। यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज होते थे इनटू द क्लस्टर फॉर्म में, इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे पिगमेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। रेड कलर के अगर हम कहें कि क्लोरोफिल ए था, पिंक कलर के अगर हम इन्हें कहें तो ये क्लोरोफिल बी को तस्वर करते थे। तो इस कलर के लिहाज से ये अरेंज होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ complex structure which is called a photosystem, जिसे हम किसका नाम देंगे? फोटो सिस्टम। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड, आपस में मुनज़्ज़म होंगे इनटू क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम किसका नाम देंगे? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का काम क्या होता है? फोटो सिस्टम सबसे पहले इनका काम है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये लाइट को फ़ौरन ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है कि फोटो सिस्टम एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छे तरीके के साथ ऑब्जॉर्व द लाइट को एब्जॉर्व करते हैं द सोलर एनर्जी, और जो कि सोलर एनर्जी की फॉर्म में होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। यानी हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इनके इर्द गिर्द ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, उनमें मौजूद ये देखें लाइट ऑब्जॉर्व की गई थैलाकोइड मेम्ब्रेन से, इसे हम कहते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये फोटो सिस्टम ए और फोटो सिस्टम बी, इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन लगी हुई है। सबसे पहले क्या फोटो सिस्टम एफिशिएंटली ऑब्जॉर्व द सोलर लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, किया जाता है इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। हर फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना, यानी कि ये लाइट को गैदर करते हैं, कैप्चर करते हैं, इस तरह ये आपस में ऑर्गेनाइज होकर ये, इन्हें हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। किसका नाम देंगे? एंटीना कम्प्लेक्स। ये एंटीना कम्प्लेक्स है लाइट गैदरिंग, जो कि लाइट को इकट्ठे करें। पिगमेंट लाइट गैदरिंग फोटो सिस्टम, हर फोटो सिस्टम एक लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है और एक रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर मुश्तमिल होता है, इसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर यानी जिसमें रिएक्शन हो रहे होंगे वो सेंटर में मौजूद होगा। एंटीना कम्प्लेक्स को अगर हम डिफाइन करें तो एंटीना कम्प्लेक्स में मैंने जिस तरह के पहले ही बताया था आप लोगों को, ये क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी है और कुछ इसमें क्रेटिनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। एंटीना कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, जो कि आपस में अरेंज होते हैं और फोटो सिस्टम की शक्ल में अरेंज होकर एक सिस्टम बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। एंटीना कम्प्लेक्स इट हैज़ अ मैनी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्रेटिनॉइड्स। अब इनका काम क्या है? सबसे पहले ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, एब्जॉर्व करने के बाद एंटीना कम्प्लेक्स में एब्जॉर्व होगी एनर्जी, एब्जॉर्व होने को इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए इसे तब्दील कर देगा केमिकल एनर्जी में, यानी इनकी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी, केमिकल एनर्जी में इसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये कुछ इधर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, द एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे
एंटीना कम्प्लेक्स ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल ए में, फिर केमिकल एनर्जी में उसे तब्दील कर देंगे। केमिकल एनर्जी में तब्दील करने के बाद फिर अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी? रिएक्शन सेंटर पढ़ा था हमने यहाँ पे कि फोटो सिस्टम एक लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर पर मुश्तमिल होता है। रिएक्शन सेंटर एंटीना कम्प्लेक्स को हमने बयान किया है, अभी रिएक्शन सेंटर हम देखते हैं क्या चीज़ है ये। वन आर या मोर मालिक्यूल, एक या ज़्यादा मालिक्यूल क्लोरोफिल ए के एक या इससे ज़्यादा मालिक्यूल यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अलोन अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसके साथ यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मौजूद है। एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन जो कैरियर करता है, जो कि अपनी तरफ खींचता है, कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल यहाँ से एनर्जी जज़ब हुई, एनर्जी जज़ब होने के बाद क्लोरोफिल ए के पास गई, क्लोरोफिल ए ने उसे एक्साइटेड किया, केमिकल एनर्जी में तब्दील किया, केमिकल एनर्जी के बाद उसे फिर कैप्चर किया कुछ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, उसके बाद फिर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर इनके साथ मुंसलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं जिसे हम, बाद में इसे एटीपी में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है, वन आर या मोर मालिक्यूल क्लोरोफिल ए अलोन विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है इनके साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे हम कहते हैं। क्लोरोफिल ए molecule of reaction center and associated proteins are closely linked the nearby electron transport system या electron transport chain। क्लोरोफिल ए मालिक्यूल रिएक्शन सेंटर का और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन मौजूद होती हैं जो लिंक्ड जुड़ी हुई होती हैं आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक अहम रोल अदा करता है प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आएंगे, यहाँ से फिर इनको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा एटीपी में, जिसे हम कहते हैं केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए से। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। केमियो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है पूरा कि केमियो ऑस्मोसिस क्या है इसके ज़रिए से, यानी इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी बनाने के लिए। फोटो सिस्टम दो किस्म के होते हैं, फोटो सिस्टम ए और फोटो सिस्टम बी, यानी 1 और 2। फोटो सिस्टम 1, द फोटो सिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए मालिक्यूल इन इट्स रिएक्शन सेंटर, यानी कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मालिक्यूल जो दो किस्म के होते हैं। अगर डायग्राम में हम देखें क्लोरोफिल 2 और 1, हमने पढ़ा है 1 क्लोरोफिल 1 क्लोरोफिल ए मालिक्यूल पर मुश्तमिल। ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए मालिक्यूल, यहाँ से लाइट ऑब्जर्व हुई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आगे मुंतकिल हुई क्लोरोफिल ए में। इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ए का एक पेयर है, ये नीचे लिखा भी हो क्लोरोफिल ए का एक पेयर, यानी कि जो फोटो सिस्टम 1 जिसे P700 भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम लाइट को जज़ब करेगा फोटो सिस्टम के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो कहता है फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए पर मुश्तमिल होगा इन इट रिएक्शन, अपने रिएक्शन सेंटर में, विच ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इसकी कितनी होगी 700 नैनोमीटर। एंड दिस क्लोरोफिल ए इज़ कॉल्ड अ P700, इसे हम P700 भी कहते हैं। यहाँ पे देखें क्लोरोफिल 1 जिसे P700 भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा ये लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। मैक्सिमम लाइट वो कितनी है 700 की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल 2, इट हैज़ अ क्लोरोफिल ए मालिक्यूल, इसमें भी क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होता है, लेकिन इन द रिएक्शन सेंटर में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। एंड दिस क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल को हम इसी नैनोमीटर वेवलेंथ की बुनियाद पर इसे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ P680 क्लोरोफिल, यानी 680 क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है, P680 क्लोरोफिल के नाम से भी जाना गया है। ये अगर हम देखें फोटो सिस्टम 2 यानी P680, इसमें भी क्लोरोफिल ए का एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस इलेक्ट्रॉन में जो लाइट सबसे बेस्ट लाइट ऑब्जर्व की जाती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 680
लेकिन यहाँ पे कितनी थी क्लोरो फोटो सिस्टम 1 में 700, यहाँ पे कितनी है 680। यही कुछ है इधर भी। इट हैज़ अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रखता है अपने रिएक्शन सेंटर में विच ऑब्जर्व बेस्ट लाइट को ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर की, और दिस क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ P680 कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसे कहते हैं? दिस मॉलिक्यूल ट्रैप्स यानी ये पकड़ता है, खींचता है द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर से देन पास इट, इसे गुजार देता है ऑन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर एनर्जी is used to generate ATP by chemiosmosis. Energy is used to generate ATP by chemiosmosis। केमियोस्मोसिस से क्या लिखा हुआ है? ये मॉलिक्यूल ट्रैप्स यानी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो एनर्जी लाइट है, एनर्जी ये मॉलिक्यूल सेंट्रल रिएक्शन है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PA, अगर हम यहाँ पे देखें PA यहाँ पे मौजूद एनर्जी है जो इसको कैप्चर करेगा और इसको आगे मुंतकिल कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि ATP बनाने में मदद देगा। दिस मॉलिक्यूल ट्रैप्स द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर से, देन पास इट, फिर इसे गुजार देता है टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज में। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, इस ट्रांसफर के दरमियान एनर्जी को इस्तेमाल किया जनरेट ATP पैदा करने के लिए बाय द केमियोस्मोसिस से। यहाँ से एनर्जी एंटीना कम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करने के बाद इसे रिएक्शन सेंटर में तो भेज देते हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको कैप्चर कर लिया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ज़रिए से। इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुंतकिल कर दी जाती है, ये ATP की फॉर्म में, यानी कि PEA एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है और इसे आगे ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि आगे इस्तेमाल करती है ATP बनाने में। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।